गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है। आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 5 आपका, जो कि साइंस में बायो पोर्शन में आ रहा होता है। सो चैप्टर 5 आपका है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है चैप्टर में। तो यहाँ पे हमको मेनली आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल, ठीक है। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब तो क्वेश्चन है क्या, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके आंसर में या फिर आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बता सकते हो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म all living organisms are made up of cell, are made up of cell, cell is a basic structural and functional unit of basic structure and functional unit of complex organism, unit of complex organism, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से, ठीक है। किससे बन रहा होता है, सेल से। एंड सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल का क्या मीनिंग हो गया, स्ट्रक्चर आपका जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है किसी भी एनिमल्स का, वो किसके थ्रू फॉर्म हो रहा होता है, सेल्स, ठीक है। जो भी आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे बन रहा होता है, सेल्स के थ्रू बन रहा होता है। एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मीनिंग हो गया, जो भी आपकी बॉडी में फंक्शन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो भी किसके थ्रू हो रहे होते हैं, सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो आपकी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये सारी प्रोसेस डिफरेंट सेल्स के थ्रू हो रही होती हैं। एंड कुछ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सिंगल सेल्स की होती है। उसकी जो भी आपका एंटायर बॉडी होता है उसमें क्या होता है, सिंगल सेल ही होगा। सो वहां पे एक सिंगल सेल ही वो सारी प्रोसेस कर रही होती है जो मैंने अभी आपको बताया, क्या रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी प्रोसेस सिंगल
सेल के थ्रू हो रहा होता है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एंड जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे आपके ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल सा सेल्स होती क्या है। ठीक है, देन यहाँ पे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने की थी सेल की डिस्कवरी सबसे पहले, फर्स्टली रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, इन 1665। ठीक है, कब की थी, 1665 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेल वर्ल्ड फर्स्ट discovered by Robert Hooke in 1665। ठीक है, with the help of primitive microscope। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क में देखा था आपका सेल्स। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कॉर्क में सेल देखी थी, किससे, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखी थी, किसमें, कॉर्क में सेल देखी थी। तो सबसे पहले जिन्होंने बताया था कि सेल भी कुछ होता है, कोई फंक्शन, कोई यूनिट होती है, आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें एक यूनिट होती है सेल। ठीक है, उन्होंने कॉर्क में देखा था। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने बताया था कि सेल्स होती हैं, रॉबर्ट हुक ने। कब बताया था, इन 1665। ठीक है, देन आपके सेकंड साइंटिस्ट थे आफ्टर रॉबर्ट हुक, कौन, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक कब बताए थे, इन 1674। ठीक है, कब बताया था उन्होंने, 1674 में। जब क्या था आपका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। देन आपका जो माइक्रोस्कोप था जब वो थोड़ा सा क्या हुआ, इम्प्रूव्ड हुआ, देन किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। क्या, ल्यूवेनहॉक इन 1674 विद द इम्प्रूव्ड microscope discovered
free living cells, discovered free living cells in pond water. In pond water for first time. ठीक है, सेकंड किसने देखा था? लिवन हुक ने 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या देखा था? फ्री लिविंग सेल्स। कहाँ पे? पॉन्ड वाटर में। ठीक है, पॉन्ड वाटर में देखा था क्या? फ्री लिविंग सेल्स फर्स्ट टाइम देखा था इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। लिवन हुक ने कब? 1674 में आपका जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, प्रिमिटिव से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हुआ आपका माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू देख रहे थे। कहाँ पे इन्होंने डिस्कवर की थी फ्री लिविंग सेल्स? पॉन्ड वाटर में। ठीक है, कहाँ पे की थी? पॉन्ड वाटर में। Then next one is Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे एक, जिन्होंने कब? 1831 में बताया था कि जो आपकी सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, डिस्कवर्ड the nucleus of सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने बोला था कि जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं? छोटे से न्यूक्लियस भी होते हैं। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस भी आपके होंगे। ये किसने बताया था कि सेल में न्यूक्लियस होते हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब बताया था? इन 1831 में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आपके आया कौन? पुरकिंजे। कब इन्होंने बताया? इन 1839। The term protoplasm for fluid part of सेल। ठीक है, नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट है कौन? पुरकिंजे, जिन्होंने कब बताया? 1839 में बताया कि जो आपका सेल होती है उसमें एक फ्लूइड मटेरियल फिल्ड होता है। ठीक है, सेल्स में न्यूक्लियस होगा एंड न्यूक्लियस एंड सेल की जो अपर सरफेस होती है उसके बीच में क्या होगा? जो आउटर सरफेस है उनके बीच में क्या होता है? एक फ्लूइड मटेरियल फिल होता है, जिस फ्लूइड मटेरियल को उन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फ्लूइड मटेरियल अभी किसकी आपका सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई? सेल की। ठीक है, देन आफ्टर जब सेल हो गई उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, एंड उसके बाद पुरकिंजे थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1839 में बताया कि जो आपकी सेल्स होती हैं उनमें एक फ्लूइड मटेरियल भी फिल्ड होता है, जो जैसे कि उन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है,
ठीक है। देन आपके नेक्स्ट साइंटिस्ट है कौन? नेक्स्ट वन इज स्वीडन। In 1838 and Swan in 1839. Proposed the cell theory. Proposed the cell theory, which state that all plants and animals are all plants and animals are composed of cell. ठीक है, ये आप क्या थे? स्वीडन एंड स्वान, स्वीडन इन 1838 एंड स्वान इन 1839, जिन्होंने सेल थ्योरी बताई थी, जो कि क्या कह रही थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, किससे कंपोज हो रहे हैं, किससे फॉर्म हो रहे होते हैं आपके जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, सेल से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ये आपके हिस्ट्री ऑफ सेल है, किस टाइप से जो सेल थी वो धीरे धीरे डिफरेंट आपके बहुत सारे साइंटिस्ट थे, सेल्स के बारे में क्या क्या चीजें बताई, वो सारी चीजें। ठीक है, सो ये आपके सारे क्या थे, जो साइंटिस्ट थे डिफरेंट जिन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि क्या बताया था आपके सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होती हैं एंड उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से है, सेल्स में क्या क्या चीजें है। जैसे रॉबर्ट डीट ने बताया कि सेल से मिलकर के आपके जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बन रहे होते हैं। ठीक है, देन रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। एंड आपके जो साइंटिस्ट थे कौन, पुरकिंजे, उन्होंने बताया कि सेल्स जो है उनमें एक फ्लूइड मटेरियल फिल होता है, जो कि जैसे क्या बोला उन्होंने, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट कौन है? डोल। In 1855, in 1855, further expanded the cell theory by suggesting that all
arise, all cells arise arise from pre-existing cell. ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? दी next point is the invention of magnifying lens the magnifying lenses. The invention of magnifying lenses led to be discovery of microscopic world तो क्या हुआ? आपका मैग्नीफाइंग लेंसेस आ गए, देन आपका जो और ज़्यादा क्या हुआ? डिस्कवर्ड हुआ कौन सा? माइक्रोस्कोपिक वर्ड, जहाँ वहाँ पे कौन से लेंसेस आ गए? मैग्नीफाइंग लेंसेस आ गए। सो आपका जो थिंग्स थी वो और भी अच्छे से, या फिर आप क्या कहोगे कि जो थोड़ा सा मॉडिफाई हुए क्या? माइक्रोस्कोप्स। देन हमको पता चला कि आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? जब मॉडिफाई हुए माइक्रोस्कोप्स, तो वहाँ पे उन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने से हमको क्या पता चला कि जो आपके सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर and second one is multicellular ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके कौन से होते हैं? जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल होती है। ठीक है, यूनिसेल मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो आपके हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड मल्टी का मीनिंग क्या होता है? मैनी। ठीक है, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मीनिंग हो गया? जहाँ पे किसी भी जिन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हो जाएंगे आपके?
unicellular organisms are the organisms in which a single cell performs all the function like nutrition, respiration, excretion and reproduction. एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे जो आपके क्या है लाइफ प्रोसेस है. जब किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये सारे जो आपके लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे कि क्या न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो आपके फंक्शंस हैं वो क्या हो रहे होते हैं, एक सिंगल सेल के थ्रू इसमें परफॉर्म हो रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के? अमीबा. ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? टू टाइप्स के हो जाएंगे. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके कौन से होते हैं? जहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि आपका ये फंक्शंस देके रखे हुए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस जब किसी एक सिंगल सेल के थ्रू हो रहा हो, सो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये सारे फंक्शंस सिंगल सेल के थ्रू हो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे आपके? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर या फिर these organisms are the organism which possess many cells to perform different functions
to perform different functions ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस ऑर्गेनिज्म these organisms represent themselves as a member of a member of a group of cell or an individual. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स अवेलेबल होती हैं या प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोल रहे होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, have many cells, have many cells together to form tissue। ठीक है, टू फॉर्म टिश्यूज। ठीक है, आपके जो ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं इसमें, जो कि एक साथ में जब कंबाइन हो रही होती है, मिल रही होती है, तो किसका फॉर्मेशन कर रही होती हैं, टिश्यू का। ठीक है, ये सारे आपके हो गए हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ सेल एंड व्हाट आर द सेल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपके हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। सो अभी आपके जो भी टॉपिक्स आज हुए हैं उनमें अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है सो उसे आप पूछिएगा, एंड नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें आप एक बार रीड करके आइएगा। ओके, थैंक यू।